हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अथर सक्सेस पॉइंट। एंड अब फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 2.4 पे। अभी तक में हमने 2.1, 2.2, 2.3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुकी हैं। होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी स्टेप एंड द प्रोसीजर्स दैट आई हैव टोल्ड यू, एंड होप यू आर, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन कम टू मी एनी टाइम, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, okay, so that we can solve out and discuss it. Okay, so here we have some of the questions from the exercise 2.4. all right, but before that we need to do an example over here that I have written down here. Okay, so the question is, Arjun is twice as old as Shreya. Okay, 5 years ago his age was 3 times Shreya's age. Find their present age. So let's suppose कि जो अर्जुन की एज है वो बता रहे हैं कि ट्वाइस की है श्रेया की एज की, तो हम श्रेया की एज को पहले एक्स मान के चलते हैं। ठीक है, तो श्रेया's एज इज एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो अर्जुन की एज है वो क्या हो जाएगी, 2x। ना 5 years ago की बात हो रही है, यानी कि 5 साल पहले जो अर्जुन की एज थी वो 3 times थी श्रेया के एज के, राइट। तो अगर 5 साल पहले जाना है इसका मतलब है कि हमें दोनों की ही एज में से -5 करना होगा। सो इस केस में हम x -5 और 2x -5 कर देंगे, और उसके बाद में चूंकि अर्जुन की एज इज इक्विवेलेंट वुड बी 3 times ऑफ x -5, तो हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो क्या होगी, 2x - 5 इज इक्वल्स टू 3 into x - 5. ओके, सो इट्स 2x - 5 इज इक्वल्स टू 3x - 15। इस 15 को जो कि माइनस का है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, और जो 2x है लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का उसे हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। सो इट्स 15 - 5 इज इक्वल्स टू 3x - 2x विच गिव्स अस x इज इक्वल्स टू 10। तो x हो गई श्रेया की एज जो हमारी प्रेजेंट, उसकी प्रेजेंट एज थी, यानी कि श्रेया की एज है x विच इज 10 years, and Arjun's age is 2x, which is 2 into 10 is 20 years. So here we got the answer that the Shreya's age is 10 years and the Arjun age is 20 years. Okay, so moving forward with the next question now. Amina thinks a number, okay, subtract 5 by 2 from it. She multiplies the number by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought. So find that number. That means कि पहले तो अमीना ने एक नंबर सोचा, so let's suppose that that number is x. Okay, उसके बाद में उसमें क्या किया कि x में से 5 by 2 को माइनस किया, and then she multiplied this result by 8, and the result that she got after multiplying it is the 3 times of the x, which is 3x. तो इस केस में इसमें जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या होगा, 8 into x is 8x minus 5 into 2 into 5/2 into 8 is 2 से हम 8 को काटेंगे तो 4 हो जाएगा, एंड 5 into 4 करेंगे तो 20 आएगा हमारा, is equals to 3x. So the equation that we have got here is 8x minus 20 is equals to 3x. इस 20 को जो कि नेगेटिव है, जो माइनस में है, उससे राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, और जो 3x है उधर पे प्लस का वो इधर लाएंगे तो वो माइनस का 3x हो जाएगा, and the equation we get over here is 8x minus 3x is equals to 20. 8 minus 3 is 5x is equals to 20, and x is equals to 4, right? So we have got the answer here is 4, but we need to verify whether it is the correct one or not. So I'm going to verify this equation. So for this
we will just put x is equals to 4 in the same equation. So it's 4 minus 5 upon 2 into 8 is equals to 3 into 4. Okay, so इसको जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 5 अपॉन 2 द होल इंटू 8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4. सो इस 2 से इस 8 को हम कैंसिल कर सकते हैं. सो इट वुड बी 2 4 ज़ा 8 एंड 8 माइनस 5 इज 3. So 3 into 4 is equals to 3 into 4 and 12 is equals to 12. So LHS is equals to RHS and hence prove that our answer was correct. Okay. So now we are moving to the next question. Okay, so the next question says that a positive number is 5 times of another one. So that means we have two numbers. Okay, first is x, another one is y. Okay, so those are the first two positive numbers. और जिसमें कि बता रहा है कि उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है. तो हम मान सकते हैं कि अगर एक नंबर को हमने x माना है तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा. ठीक है. अब है कि नेक्स्ट, इफ 21 इज एडेड टू बोथ देन वन ऑफ द न्यू नंबर इज ट्वाइस द अनदर न्यू वन. राइट. तो पहले तो हम इन दोनों में 21 जोड़ देंगे और जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी नंबर x है तो 5x जो भी नंबर होगा वो बड़ा था. राइट. तो इसका मतलब है कि जो ये 5x प्लस 21 है, ये जब बता रहे हैं कि जो नंबर बड़ा होने वाला है ट्वाइस होने वाला है, तो इसका मतलब है कि यही नंबर होगा जो कि बड़ा होगा, इसीलिए ट्वाइस ऑफ दिस नंबर होगा. ठीक है. यानी कि 5x प्लस 21 is equals to twice of x plus 2 1. right. तो इससे क्या निकला हमारे इक्वेशन, 5x plus 21 is equals to 2x plus 42. so 5x minus 2x is equals to 42 minus 21. 3x is equals to 21. x is equals to 7. And 5x is equals to 7 into 5 which is 35. तो यानी कि जो दो पॉजिटिव नंबर्स थे वो कौन कौन से थे, 7 और 35 थे. क्योंकि 7 से ही जो हमने x की इक्वेशन में रखा था उसी हिसाब से हमें पहला नंबर मिल रहा था और जो दूसरा नंबर था वो था 5x, इसलिए हमें वो 35 मिला है. आप चाहे तो हम इसे भी वेरीफाई कर सकते हैं. एज इट इज हमें सेम इसी इक्वेशन में रखना है और हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए. ओके. So let's put it in this equation, which is 5x plus 21 is equals to 2x plus 42, which was the verified equation. Okay, तो 5x है यहाँ पे, it's 5 into 7 plus 21 is equals to 2 into 7 plus 42. So it's 35 plus 21 is equals to 14 plus 42. 5 plus 1 is 6, 3 plus 2 is 5 is equals to 4 plus 2 6 and 4 plus 1 5. So LHS is equals to RHS again and our answer is correct. Okay, so we are proceeding with the next question now. Okay, the next question is the fifth question of the exercise 2.4. Shobo's mother's present age is 6 times the Shobo's present age. तो अगर शोभो के हम present age को x मानते हैं तो उसके मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, राइट. प्रेजेंट एज उसके 6 टाइम्स है उसके सन की. राइट. तो उसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शोबोज एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. सो व्हाट विल बी देयर प्रेजेंट एज फॉर नाउ. राइट. तो यानी कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है कि 5 years के बाद यानी 5 साल के बाद क्या होगा कि जो शोबो की एज है वो 1/3 हो जाएगी उसके मॉम के प्रेजेंट एज के. राइट.
तो हम क्या करेंगे, x में हम +5 जोड़ देंगे और वो इक्विवेलेंट किस चीज के हो जाएगी, 1/3 इंटू 6x, राइट. So 3 2s are 6. So x plus 5 is equals to 2x. So 5 is equals to 2x minus x and x is equals to 5 that we have got. तो यानी कि शोभो की प्रेजेंट एज क्या निकली है 5 और उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या निकलेगी 6 into 5 which is 30 years. Okay. So here we have got the answers कि अगर शोभो की एज 5 है तो उसकी 6 टाइम्स हो जाएगी जो कि होगी 30 years उसकी मॉम की एज. ऑलराइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says a narrow rectangular plot's length and breadth are in the ratio of 11:4. यानी कि एक प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका कि लेंथ और ब्रेथ रेशियो में दिया गया है 11:4 के. ठीक है. एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट 75,000 rupees टू फेंस दैट रेक्टेंगुलर प्लॉट. ओके. So if this is a rectangular plot, तो यहाँ पे इस पेरीमीटर की फेंसिंग करनी है जिसका कि 75,000 टोटल अमाउंट लग रहा है क्योंकि 100 रुपीज पर मीटर का रेट है उसका. ठीक है. तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया है कि चूंकि वो यहाँ पे सिर्फ आउटर बॉर्डर कर रहे हैं, फेंस लगा रहे हैं, so that means we have to find the perimeter for that. यानी कि अगर हम टोटल अमाउंट को रेट पर मीटर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा जिसका कि हमें फेंसिंग करनी है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे कि प्लॉट टू फेंस इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट पर मीटर, which will be 75,000 divided by 100. So what we get is 750 meter. All right. So 750 meter हमारा पेरीमीटर हमें मिल गया है जिसका कि हमें फेंसिंग करनी है और 11:4 उसका रेशियो दिया गया है. तो हमने लेंथ मान ली 11x और ब्रेथ मान ली 4x 11:4 के हिसाब से. फॉर्मूले में पुट करेंगे इसे. सो P इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी विच इज 750 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 11x प्लस 4x. सो 750 यहाँ पे जो 2 राइट हैंड साइड में वो हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे डिवाइड करने के लिए 750 को. सो इट विल बी लाइक 750 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 15x. ऑलराइट. और चूंकि जो 15 है वो भी x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और हमें x फाइंड आउट ही करना है तो हम 15 को भी लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में ले आएंगे जिससे कि हमें क्या मिलेगा, हमें 750/2 into 15 is equals to x. Alright. Now dividing the 750 by 15 is 50 because 15 5s is 75. So it's 50 that we have divided and then 50 will be divided by 2 so we get 25. Okay. So the x that we have got over here, that is x is equals to 25. Now the length is 11x, which is 11 into 25 gives us 275 meter, and the breadth is 4x, which is equals to 4 into 25, that gives us 100 meter. Alright. So these are the dimensions that we have got of the plot that need to be fenced, and on that with the 100 rupees per meter it will cost 75,000. Alright. So these are the dimensions. Alright. Hope you guys are understanding each and every step. If you have any doubt, you can let me know in the comment section below. Alright. So moving to the next question now.
Next question is actually from the exercise 2.2 that I have picked it up but didn't solve it in the previous video, so I thought to solve it in this one. Okay, so its total amount is 300, total number of coins is 160, number of rupees 2 coin is 3 times the number of rupees 5 coins, and we need to find the denomination of each coins. Okay, so first of all we have to suppose a number as a x. So number of rupees 5 coins is the x, according to this the number of rupees 2 coin is 3x, right? So number of rupees 1 coin will be 160 minus x plus 4x. Okay, sorry, x plus 4, 3x. So it will get 160 minus 4x. Alright, तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि तीनों के तीनों कॉइन्स कितने हो रहे हैं, लेकिन हमें जो एक्चुअली में पता करना है वो हमें x निकालना है कि एक्चुअली में कितना होगा. तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो ये नंबर 1 कॉइन्स है, इसी में अगर ये 4x टोटल में जाके जुड़ जाता है तो ये टोटल 160 बनाएगा. इसीलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों नंबर्स को आमने सामने रख सकते हैं, जिसका मतलब होगा x प्लस 3x, यानी कि 5 रुपये वाले जो कॉइन के नंबर है प्लस जो 2 रुपये वाले कॉइन का नंबर है इज इक्वल्स टू 160 माइनस 4x. ये 4x है, ये एक्चुअली 1 रुपी कॉइन्स का नंबर हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो इट्स 4x और जो ये माइनस का 4x है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके अगेन पॉजिटिव 4x हो जाएगा. सो इट्स 4x इज इक्वल्स टू 160 and this will become 8x is equals to 160, x is equals to 20. तो जैसे कि हमने सपोज किया था जो हमारा x था वो था 5 रुपी कॉइन्स का, तो उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन जो हो गया वो है 20. ऑलराइट, और उसके अलावा जो रुपीज 2 का था वो क्या हो जाएगा 3x, यानी कि 3 इंटू 20 which is 60, and the 60 plus 20 is 80, so 160 minus 80 is equals to 80, which is the number of rupees 1 coin. Okay, ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं फिर से समराइज कर देती हूँ कि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स का लिया था x, उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ 2 रुपीज के जो कॉइन्स थे वो हो गया 3x. दोनों को जोड़ के जो हमारा बनेगा वो हमने 160 में से नंबर ऑफ 1 कॉइन्स को हटा के इक्विवेलेंट किया ताकि वो इक्वलाइज हो सके, क्योंकि अगर ये जो नंबर ऑफ 1 कॉइन्स था वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता तो ऑल टोटल 160 ही हो रहा था. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने दोनों को इक्वलाइज किया है और उसके बाद में 4x प्लस 4x करके पूरी सिचुएशन जो इक्वेशन है उसे हमने सॉर्ट आउट किया है. सो वी गॉट फर्स्ट दैट इज द 20 coins for the 5 rupees, 60 coins for the 2 rupees and 80 coins for the 1 rupee. Okay, so I have summarized that for you. Now we are moving to the next question. It's the 9th question of the exercise 2.4, which says that a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. So find their present age. Okay, so suppose granddaughter's age is x. So according to this, grandfather's age is equals to 10x, right? And also जो यहाँ पे बताया गया है कि 54 years older हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा
कि x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 10x। ग्रैंड डॉटर की एज में 54 हम एड ऑन कर देंगे तो वो किसकी एज हो रही है, ग्रैंडफादर की एज हो रही है। इसीलिए इक्वेशन ये बन रही है कि x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 10x हो रहा है। So it's 54 is equals to 10x minus x, which is 54 is equals to 9x. X is equals to 54 upon 9, which is 6. So we have got the answer 6 over here, which is the granddaughter's age. And according to this, the grandpa age is 10x, which will be 10 into 6, that is 60 years. Okay. क्वाइट ईजी आई गेस, बिकॉज ये जो एज फैक्टर वाले क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी हद तक एग्जाम्स में आते हैं। सो प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स। मैंने और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो छोड़ दिए थे एक्सरसाइज में, एज से ही रिगार्डिंग है। ओके तो उन्हें ट्राई करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो उसको आप सीख नहीं पाओगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। जो भी आप सीख रहे हो उसे कहीं ना कहीं और क्वेश्चंस पे अप्लाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, so please do that on your end. Okay, and this question is solved, so we are moving to the next question now. All right, okay, so the last question over here is half of herd of deer are grazing in the field and 3/4 of remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water. Okay, तो यानी कि कुछ नंबर ऑफ डियर्स हैं जो कि वहाँ एक फील्ड में हैं, जिसमें से हाफ ऑफ देम, राइट। तो हम मान के चलते हैं कि जो नंबर ऑफ डियर्स हैं वो है x। ओके, इनमें से जो आधे हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। और जो बाकी के रिमेनिंग है उसमें से जो रिमेनिंग है वो भी हाफ ही हुए। अगर आधे ग्रेजिंग करें तो मतलब है कि आधे ही वहां पे बचे होंगे। तो उस हाफ ऑफ द एक्स के 3/4 मेंबर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं वहां पे, यानी कि 3/4 आर प्लेइंग। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट ये जो ये हाफ ऑफ एक्स के 3/4 थे, इसके अलावा 9 और लोग हैं, 9 और डियर हैं जिनको कि मिलाकर ही ये कंप्लीट होंगे आधे। ठीक है, तो उसमें से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 9 प्लस इसमें हो जाएगा। तो यानी कि टोटल इक्वेशन जो यहाँ पे बन रही है वो होगी हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 3/4x प्लस 9। क्यों? क्योंकि ये हाफ और ये हाफ इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसी से हमें नंबर ऑफ डियर्स का पता चलेगा। सो नाउ इस हाफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 3/8x प्लस 9। ये जो 3/8x है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव का, which is 1/2x minus 3/8x plus is equals to 9। अब हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे आएगा एलसीएम 8, राइट, और 1/2x इंटू 8 करेंगे तो क्या होगा, 4 1 4 4x, क्योंकि 2 से 8 को कैंसिल हो जाएगा तो 4 आएगा उसमें। 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 9। जो डिनोमिनेटर में 8 है वो राइट हैंड साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे 4x minus 3x is equals to 9 into 8. So 4x minus 3x is x is equals to 9 8s are 72. So the total number of deers that are actually in the fields are 72. Okay, so that is how these questions are need to be procedurally sorted out. And other than that, if you guys have any question, just go through with the book, go through with the example,
maybe you will find that some of the examples or some of the questions are, you know, twisted kind of thing. So you have to understand that point. Okay, कभी कभार क्या होता है कि एक्चुअली में जो क्वेश्चन होता है उसी में ही आंसर्स छुपे होते हैं, तो उसको जितने बार सके पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उससे इक्वेशन बनाइए। जितना ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपकी इसमें महारत हासिल होती जाएगी, आप इसके एक्सपर्ट होते जाएंगे और थोड़े टाइम के बाद आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा और आप इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, सो होपफुली दैट यू गाइज आर गोइंग टू ट्राई इट एट योर होम इन योर बुक्स so that you can understand much more easier, okay, what we have discussed till now. And I'll be coming back in the next session with the next exercises of 2.5 and 2.6. Okay, so until the next session, thank you so much and bye bye.